गहरी और धीमी कीजिए। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का अद्भुत दिन मिला है। विजयादशमी विजय का दिन है। शक्ति आराधना और ज्ञान पद साधना का विजय दिन है। मुझे नहीं होना परेशान से ही हमारी शक्ति आराधना की यात्रा शुरू हुई थी। नमो जिणाणम जय भयाणम, आप कैसे भी हो, आई लव यू। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। मैं समय का प्रवासी हूँ। ज्ञानी का बहुमान, ज्ञानी के वचनों का पालन। परम गुरु सदगुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अचल श्रद्धा, उनका बहुमान और उनके वचनों का पालन, यही इसी को जीवन बनाना। और हमारे जीवन में जो भी आते हैं उसको कैसे उपयोगी बनना, उन सबके साथ बिना कारण मैत्री करना, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना, भगवत तत्व का दर्शन करना, शिव का दर्शन करना, ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक तप और सम्यक दर्शन की विशेषता। जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो क्षण क्षण कर्म निर्जरा होती है। हे प्रभु, ये 10 दिन के अंदर आपने हमें विजय पाने का रास्ता बता दिया, सीक्रेट बता दी। किसी भी विषय में विजय पा सकते हैं। अंतर की दृष्टि से देखो, बाहर की दृष्टि से देखो, व्यवहार की दृष्टि से देखो, धन संपत्ति की दृष्टि से देखो, आत्म कल्याण की दृष्टि से देखो, सत्ता और संपत्ति के दृष्टि से देखो, कोई भी दृष्टि से देखे तो ये मार्ग संपूर्ण है, केवल युक्त है। हे प्रभु, मार्ग मिल गया, मार्ग समझ में आ गया, दर्शन खुल गया। अब बाकी है परिणमन। उसके ऊपर पल पल चलते हुए परिणमन प्रकट करना है। घट घट में चलते हुए, क्षण क्षण में, रोम रोम में परिणमन प्रकट करना है। अस्तित्व के हर आत्म प्रदेश में ऐसा परिणमन प्रकट करना है। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हित करो, हित करो, हित करो, हित करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो, परम हित करो, परम हित करो। नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम। नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए धीमे से आंखों की पलकें खोलें। नमो जिणाणम। So, are you all enjoying? ये ज्ञान का जो मार्ग है, शक्ति और ज्ञान का मार्ग, शक्ति और ज्ञान का कॉम्बिनेशन, शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन, शिव पार्वती का कॉम्बिनेशन, लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन, राधे श्याम का कॉम्बिनेशन, सियाराम का कॉम्बिनेशन, द्वैत का कॉम्बिनेशन,
अद्वैत की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर, पुरुष प्रकृति से शिवत्व की ओर, सिद्धत्व की ओर। ये है ज्ञान और शक्ति का अद्भुत समागम, मिलन। जब ज्ञान शक्ति से मिल जाता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। ये 15 दिन में इतना मर्म समझ में आ गया, नोबडी कैन डिफीट यू। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आप खुद को भी परास्त नहीं कर सकते। खुद के अंदर भी कोई विकार विकृति प्रभाव आता है तो वो भी काम नहीं करेगा, वो भी हार जाएगा। ऐसा ये मार्ग है। बस इसकी कंडीशन एक ही है, कल जो 5 स्टेप्स बताए, 5 लक्षण बताए सम्यक दर्शन का, उसके ऊपर काम करना है। पहला आस्तिक्य, आस्तिक्य यानी अटूट श्रद्धा, अचल श्रद्धा। ज्ञानी के वचनों पर अटूट श्रद्धा। ज्ञानी प्रत्यक्ष है, परम ज्ञानी अप्रत्यक्ष है। तो ज्ञानी और ज्ञानी के वचन के ऊपर अटूट श्रद्धा 50% काम कर देता है। और उसके बाद अटूट श्रद्धा होने के बाद उनके एक एक वचनों का पालन करना शुरू करना है। और उनके वचनों में सबसे पहले आएगा, खुद की दया करो फिर दूसरों की दया करो, खुद की अनुकंपा करो फिर दूसरों की अनुकंपा करो। अनुकंपा यानी मैत्री और सेवा। अनुकंपा का अर्थ है मैत्री और सेवा। सबसे पहले खुद की मैत्री और सेवा करो, फिर दूसरों की करो। खुद से मैत्री करो, पहले खुद के शरीर प्राण मन बुद्धि और चित्त से मैत्री करो, और फिर अपने आप बाहर से दूसरे दुनिया से अपने आप हो जाएगा। खुद से करना सीख लो। मैत्री यानी बिना कारण प्रेम करना, दोस्ती करना, प्यार करना बिना कारण। और इसी प्रकार बिना कारण अपने खुद के शरीर प्राण मन बुद्धि और चित्त को उपयोगी बनना। ज्ञान मार्ग की ये ब्यूटी है, पहले खुद पे ध्यान दो और खुद के अंदर करेक्शन करो। आपका रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली बाहर आता है। यू आर लाइक अ मिरर। आपका चित्त है वो मिरर है, और वहां जो चित्र चलता है वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अपने चित्त का पिक्चर क्लियर कर दोगे, सही कर दोगे, तो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बहुत बढ़िया आएगा। स्क्रीन यानी दुनिया। समझ में आया? ये सब ऑटो सिस्टम है। तो भगवान ने कहा एक ही जगह पे काम करना है, हर जगह काम करने की जरूरत ही नहीं है, सबको इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। खुद को इंप्रेस करो, खुद को महत्व दो और खुद के अंदर बदलाव लाओ। दुनिया अपने आप आपके रिफ्लेक्शन से कायल हो जाएगी। दुनिया के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करोगे, अंदर कुछ तैयारी के बिगड़ प्रभाव डालने की कोशिश करनी ही नहीं है। सत्ता और संपत्ति के पीछे दौड़ना ही नहीं है। कार्य इतना ही करना है, खुद को देख और खुद के अंदर बदलाव ला और खुद के अंदर आस्तिक्य और अनुकंपा प्रकट कर। आस्तिक्य अनुकंपा प्रकट करते हुए खुद से मैत्री सेवा करते रहे। खुद से खुद की मैत्री सेवा, खुद से दूसरों की मैत्री सेवा। मैटर ओवर। इसी से सम बनेगा। सम यानी निर्जरा। आपके कोई भी पास्ट के कर्म, पास्ट के संस्कार, पास्ट की भवितव्यता, कोई भी वर्तमान में उसकी असर सब जीरो हो जाएगी अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत क्लियर कट है। आपके शरीर की वेदना, शरीर की तकलीफ, शरीर के रोग,
प्राणों में ब्लॉकेजेस, भावनाओं में प्रॉब्लम, विचारों में प्रॉब्लम, पूर्व संस्कारों में प्रॉब्लम, बस इसको क्लियर करो। पूर्व संस्कार, विचार और भावना, खुद के अंदर क्लियरेंस करो। क्लियरेंस कैसे करना है? सिंपल, मैत्री सेवा शुद्ध दिल से किया करो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा छोड़ो सब। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, सबको छोड़, कोई कुछ नहीं है। तेरे प्रोग्रेस में कोई कुछ नहीं कर सकता अगर तू ठान ले तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तेरे शरीर में रोग है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरा शरीर बहुत चंगा मंगा है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, दैट्स व्हाई यू आर ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई मनुष्य जन्म दुर्लभ इसीलिए है कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ हो रहा है आपके साथ उसके कर्ता धर्ता आप खुद हो। जल्द से जल्द अपने ऊपर ध्यान दो, जल्द से जल्द। डोंट वेस्ट योर टाइम। द मोमेंट यू पुट योर विजन ऑन अदर्स, दूसरे के ऊपर दृष्टि गई तो आप गए। आज का दिन सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र अंतर परिणमन की बात करता है और कोई बात ही नहीं करता है। परिणमन कहां होगा? मात्र अंदर और कहीं नहीं। और परिणमन क्या करना है? आनंद और महोत्सव, बस उत्सव महोत्सव आनंद। बिना कारण वश में वश परिस्थिति चल रही है आपकी। काल सर्प योग चल रहा है, वो चलने दो उसको, उसका काम वो करेगा, मेरा काम मैं, मुझे तो भगवान की वाणी पर चलना है, बात खत्म। कर्म को क्या करना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पीछे लोग पड़े हैं उससे भी कुछ मुझे लेना देना नहीं है। मेरे इतने दुश्मन क्या कर रहे उसमें मुझे लेना देना नहीं। मुझे क्या मिला न मिला उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ भगवान की वाणी, ज्ञानी की वाणी, उस पर अमल करना और मस्त हरफन मौला रहना। स्टार्ट लिविंग लाइक दिस। जो दुश्मन आपके पीछे पड़कर आपके ऊपर कुछ क्रिया प्रक्रिया करते हैं वो आपको वॉच कर रहे हैं 24/7। आप उसको भाव नहीं देंगे, आप अपने पर फोकस करोगे तो सब 2-4 दिन के मेहमान है साफ, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट कर रहे सब कचरे में जा रहा है, वो बंद कर देंगे। सिंपल है जीतने की फॉर्मूला। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड करेक्ट ऑन योर सेल्फ, करेक्शन ऑन योर सेल्फ। आप इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि आपको हाथ लगाने की औकात नहीं रहेगी उसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेज योर लेवल। डोंट गिव, जरा सा भी भाव मत दो, न व्यक्ति को, न वस्तु को, न परिस्थिति को, न जीव को, न परमाणु को। मेरा ये हो गया, मेरा वैसा हो गया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा। अरे सब कुछ होगा। ज्ञानी की बात सुन और पटापट आगे बढ़। वो उसने जो बोल दिया खत्म। वो सोच के बोलते ही नहीं है। हमारी भविष्यता में होता है और हम समर्पित होते हैं तो उनके मुंह से हमारे लिए जो निकला हो गया, उसको भगवान भी बदल नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट दिस कैन हैपन ओनली इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। इसी का नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र, पहले सम्यक दर्शन के 5 लक्षण आपके सामने रखो। काम इस पे करना है, ये 5 लक्षण को प्रकट करना है, क्योंकि मानव जीवन का अल्टीमेट गोल है सम्यक दर्शन, साइंटिफिक विजन। सबके अंदर भगवान दिखना शुरू हो गया आपको तो आपका 98% टेंशन खत्म।
हमारे जीवन में रियल आपदा है ही नहीं, हम क्रिएट करते हैं। आपदा हमारा दिमाग क्रिएट करता है, हमारा डेटा क्रिएट करता है, और बाहर का दुश्मन हमारे डेटा के अंदर डालने की कोशिश करता है। तंत्र क्रिया मालूम है ना? हाँ, नेगेटिव एनर्जी। तांत्रिक तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक कर कुछ नहीं सकता है, उसको मालूम है अगर आप इस मार्ग में हो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो। क्यों? क्योंकि आपकी जो आस्था है ना, उसको हिलाना है उसको। जब तक आप ज्ञानी के मार्ग पे हो और ज्ञानी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, कोई माइका लाल आपको टच तक नहीं कर सकता है। ये मेली विद्या नेगेटिव, ये तांत्रिक ने किया, वो किया, वो किया, आ जाओ मेरे पास, मैं बताता हूं, मैं बोलो ऐसा करो, बस बात खत्म। ऐसे कई तांत्रिकों को भगा दिया हमने, घर भेज दिया। सिंपल है, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, इट्स ऑल गेम ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी वर्क्स ऑन साइंस, नथिंग ऑन। कोई व्यक्ति से कुछ नहीं होता। और रात को 12 बजे तांत्रिक ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, लेकिन आपका पावर जो है ना, एनर्जी पावर, यू आर बिजी विथ योर ओन सेल्फ इन योर एनर्जी एंड योर, वो कुछ नहीं कर सकता। उसीलिए वो क्या करेगा, आपके पास कोई 2-4 आदमी भेजेगा आपके अंदर शंका पैदा करने के लिए, आपके कान में कुछ बोल के जाएगा, आपका भी ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ बोल के जाएगा, ऐसे आदमी भेजेगा वो। आपकी वीकनेस क्या है? आपका अज्ञान, आपका विपरीत ज्ञान और आपकी शंका। आपके 3 कोर वीकनेस है। कोर वीकनेस यानी अज्ञान। अज्ञान यानी आपको कोई भड़का के जाए, तड़का के जाए, कुछ भी कान में डाल के जाए तो आप नाचना शुरू कर दोगे। कभी मत नाचना, बोल जो करना है कर ले, तू देखता हूं, मेरे साथ ज्ञानी है, मेरे साथ भगवान है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसके घर में ये सिद्ध चक्र महायंत्र है और जिसके घर में सिमंदर स्वामी है, उसको वास्तु की भी कोई जरूरत नहीं है। वही वास्तु है, गधों। वो वास्तु वाले आते, ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे दीवार से सब कुछ होता है, इधर का उधर करने से, उधर का उधर करने से, सब कुछ हमारी भावधारा और एनर्जी धारा है। वास्तु और कुछ नहीं है, चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। और जहां पर ऐसी हस्ती आ गई, सिद्ध चक्र महायंत्र और सिमंदर स्वामी, कोई माई का लाल वहां की एनर्जी को बदल नहीं सकता भैया। यहां जब ऐसी प्रक्रियाओं से होकर जाता है यंत्र, सिद्ध चक्र महायंत्र, आप उसकी अवहेलना करोगे तो आप भुगतोगे अपना कर्म। सब कुछ होते हुए भी नाचते हो, ज्योतिष के पास जाए, इसके पास जाए, उसके पास जाए, फलाने के पास, ढिकने के पास, पूछने के पास। अरे भाई, तेरे घर में शहंशाह 2 शहंशाह पड़े हैं, शक्ति का महारथी सिद्ध चक्र महायंत्र, जो मुक्ति दिलाता है, जो आनंद दिलाता है। और क्या चाहिए? मुक्ति और आनंद तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें जीवन में? हमारी स्ट्रगल मात्र ये 2 चीज की है, परेशानियों से मुक्ति, दुख कर्मों से मुक्ति। और वो मुक्ति का स्वरूप ही आनंद है, परमानंद है। और वो सीधा सीधा ये सिद्ध चक्र महायंत्र और सिमंदर स्वामी दोनों पर्व गए, एक पर्युषण महापर्व और ये अभी चल रहा है, जबरदस्त। और फिर दोनों को लेकर अभी हम भगवान की अंतिम वाणी और उद्यान, सोने पे सुहागा। पाथ इज वेरी स्ट्रेट, हम स्ट्रेट नहीं है, हम डामाडोल है।
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, भागते रहते, डोलते रहते। आवर स्टेडीनेस इज द प्रॉब्लम। स्थिर रहो, स्थिर, अड़ग रहो, हिलो मत। और हिलेंगे कब नहीं? जब आप ज्ञानी पे 1000% श्रद्धा रखोगे, ज्ञानी के वचनों पर श्रद्धा रखोगे, आपको कोई नहीं हिला सकता। यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है। खाली फिर ये दो काम करके सो नहीं जाना है, श्रद्धा है करके। हम लोग आगे अपना काम नहीं करते। ऐसे श्रद्धा वाले आपको धर्म स्थानों में बहुत मिल जाएंगे, बहुत तटस्थ श्रद्धा वाले मिल जाएंगे, लेकिन खाली वो अज्ञान वाली श्रद्धा काम नहीं करती। ज्ञान चाहिए उसके अंदर, ज्ञान, सेवा स्वरूपी, प्रेम मैत्री स्वरूपी, ज्ञान से मैत्री, ज्ञान से सेवा, ये ही कर्म निर्जरा है, यही शम है। शम यानी कर्म निर्जरा। और कर्म निर्जरा तो उसका परिणाम क्या? बोले वेदना रहित। आपको वेदना नहीं होगी, दुख नहीं होगा, न सुख की वेदना होगी न दुख की वेदना होगी। सुख भी वेदना देता है, पता है आपको? अरे बोलो, पता है क्या? सुख भी एक वेदना है, दुख भी एक वेदना है। ये मीठी है, ये कड़वी है, बस दोनों वेदना है। आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उससे विदा होना है, अलग होना है, तो कौन सी वेदना है? वेर झेर की तो नहीं है ना? कौन सी वेदना है? सुख की वेदना। और बहुत कुछ मिल गया, जो आप चाहते थे सब मिल गया, तो भी रोना आ जाता है कि नहीं? अरे बोलो, जो बहुत चाहते हो तो आंख में आंसू आ जाते, वो सुख की वेदना है। वो भी वेदना ही है। दुख भी वेदना है, सुख भी वेदना है, दोनों से मुक्त होना है। तो तटस्थता आएगी मैत्री और सेवा की। लगे रहो मुन्ना भाई होगा अपने ऊपर। लप्पन छप्पन छोड़ो, अपन को देखो, कल बोला था ना। बस यही इतना सा पकड़ लो आप। हमारे जीवन में लप्पन और छप्पन है, बस लप्पन का छप्पन या छप्पन का लप्पन। अनवांटेड thoughts, unwanted emotions, unwanted energies are running in us continuously, wasting our time and energy. Yes, 2600 साल भगवान ने 2600 साल पहले बोला, अनर्थ दंड। अभी ऐसा युग आएगा कि जैसे स्वर्गलोक में फालतू चीजों में टाइम जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता है। सागरोपम के सागरोपम निकल जाते। सागरोपम यानी आपके तो दिमाग में गणित ही न बैठे। 33 सागरोपम उसको 33 दिन जैसे लगते हैं, इतनी सुख सुविधा होती है। क्यों? और सुख सुविधा में क्या होता है? लप्पन छप्पन छप्पन लप्पन। स्वर्गलोक में भी यही होता है, कुछ ज्यादा कुछ। यहां जो है उसका हायर मॉडल ऊपर है। तीसरे चौथे देवलोक तक तो अपना ही जैसा यहां जो है ना, वही लफड़ा वहां है। फिर शांति थोड़ी थोड़ी छठे देवलोक में आती है, सातवें देवलोक में ध्यान पड़ता है। जो भगवान की भक्ति करने आते हैं ना, सब ऊपर वाले देवलोक वाले आते हैं, क्योंकि उनको रस उसमें होता है। और बाकी तो भोग विलास में पड़े हैं सब। तीसरी पहली से चौथी नरक, अरे स्वर्गलोक वाले तो सब भोग विलास में पड़े, क्योंकि कभी देखा नहीं है, तो भोग भुगत लो भुगत लो भुगत लो, उसके ही कीड़े बनते फिर तिरियंश में। यहां भी ये चलता है। यहां देख लो, जिसको धन संपत्ति हो उसको 1 by 1 उसको फुर्सत नहीं है भोगतने के। उनके इतने प्रोग्राम्स बने हुए 1 by 1 भुगतने के,
आज इधर गए, इधर मोजा ले लिया, वो मजा लिया, ये लिया, वो लिया, ये लिया, उसका पूरा टाइम टेबल होता है, आप उसको फुर्सत नहीं है। मालूम है, उनको फुर्सत नहीं है। और आपको पाने में से फुर्सत नहीं, उसको भुगतने में से फुर्सत नहीं है, और नरक में दुख भुगतने से फुर्सत नहीं है। तो हर कोई फुर्सत बिगर वाला है। फुर्सत वाला जो अगर है तो ज्ञानी है मनुष्य जीवन में, और ये है आपको ज्ञान मार्ग दे रहा है। फुर्सत क्रिएट करना, कैसे करना? फोकस ऑन योर सेल्फ। फुर्सत ही फुर्सत है, बाहर से खत्म कर दो। कोई काम का नहीं है, जितना काम का है उतना ही एक्टिवेट रखो, बाकी सब आउट कर दो। बहुत फुर्सत हो जाएगी, बहुत फुर्सत हो जाएगी। और भगवान, फुर्सत होगी तब आप काम कर पाओगे ना। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक तब क्या करता है? फुर्सत क्रिएट करता है। सम्यक दर्शन और फुर्सत क्रिएट करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन क्या करता है? अनवांटेड थिंग्स का कट करके बाजू में, बस अनवांटेड थिंग्स जो आपके जीवन में उपयुक्त नहीं है उसको जीवन में टिकने ही नहीं देता है। कट आउट, कट आउट, कट आउट। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी टू मूव ऑन दिस पाथ। इट इज इजी टू मूव ऑन दिस पाथ। आप जो जी रहे हैं ना, वो बहुत पत्थर वाला रास्ता है, कंकड़ वाला रास्ता है, सब जगह से चुभता है। आप ऐसे रास्ते पे चलते हो। एक बार ये ट्रैक पकड़ लिया ना, तो शुरू में थोड़ा चढ़ान लगता है, सांस फूलती है, लेकिन एक बार उसकी आदत पड़ गई ना, तो मौजा ही मौजा, जलसा ही जलसा, फ्री ही फ्री। आप फुर्सत में क्यों नहीं हो? बिकॉज यू हैव टेकन दैट पाथ। आपने वो रास्ता पकड़ा जहां पे इसका उसका इसका उसका सबका देखते रहते हो। दुनिया भर की निंदा, कुथली, अवर्णवाद, जेलसी, ईर्ष्या, मिथ्यात्व, शल्य, परपरिवाद, माया वृषावाद, ये सब धंधा चलता है। ये जैसा दरवाजा बंद कर दिया, खाटाक, वही से आपका सम्यक तप। और सम्यक दर्शन आपको, आपका सम्यक तप और संयम को बहुत हायर लेवल पे ले जाता है। सम्यक दर्शन जैसे पा लिया ना, तो आपका लेवल सीधा लिफ्ट में चल रहा है ऊपर। यू आर मूविंग इन अ लिफ्ट। यू आर नॉट मूविंग इन रोड, यू आर मूविंग इन लिफ्ट। लिफ्ट का एक ही दिशा होती है, ऊपर जाना। रोड ऐसे 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 जाता है। अभी हम लोग अज्ञान के कारण कैसे जा रहे हैं? ऐसे ऐसे। और लिफ्ट क्या करता है? सीधा वन डायरेक्शन। तो सम्यक दर्शन ये लिफ्ट का काम करता है। उसमें क्या है? आस्तिक्य, यानी ज्ञानी और परम ज्ञानी पर 1000% श्रद्धा, आस्था, उनके वचनों पर आस्था, नंबर 1। नंबर 2, प्रेम, मैत्री, सेवा, बस इसमें लगे रहो, अनुकंपा। और इसमें लगे रहोगे और बाकी के अनवांटेड आइटम्स को कट ऑफ करते जाओ। मुझे नहीं होना परेशान, आउट। परेशान होने वाला है चीज, आउट। मुझे आनंद में रहना है, आनंद दे सकता है क्या बिना कारण का? तो मैं उधर चलूंगा, नहीं तो नहीं, आउट। तो ये सम हो गया। जैसे सम बढ़ते जाएगा ऐसे वेदना खत्म होती जाएगी। सुख की और दुख की दोनों वेदना, इसे निर्वेद कहते हैं। निर्वेद अवस्था,
निर्वेद ये बहुत बड़ी अवस्था है, 4th लेवल का है। दिस इज व्हाट वी आर सर्चिंग। निर्वेद यानी निर्ग्रंथ अवस्था। निर्ग्रंथ ही निर्वेद होता है। और उसका लेवल नंबर 2 संवेग। संवेग यानी एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोसेस। इसको सेट कर दिया पहले 4 में, आस्तिक्य, अनुकंपा, शम, निर्वेद। बस ये सेट हो गया। फिर हाई स्पीड बढ़ाना है, फिर एक्सेलरेटर पे दबाओ, ढंग करके गाड़ी जाएगी। वो भाई गाड़ी ऐसे नहीं जाएगी, गाड़ी सीधी ऐसे जाएगी, जेट। वो लिफ्ट आपकी हाई स्पीड लिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ इट ऑपरेट साइंटिफिकली। और ये सब जो हमने बताया ये ज्ञान मार्ग है। समझ में आया? ज्ञान मार्ग में स्पीड ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी हाई, लेकिन वहां ज्ञानी, परम ज्ञानी की हाजिरी आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके हृदय में उनके वचनों का स्थान 80% 90% बना लो। उनके वचनों का स्थान दे दो, बहुमान कर लो। उसके सिवा और किसी में पढ़ना नहीं हो, तय कर लो। फिर देखो आपकी जर्नी। ये जय जय चारित्र पद नमिए, पामी भवमा नवी भमिए। अभी जो मैंने बताया, अभी अगर आप वो करते हो तो उसका परिणाम क्या? पामी भवमा नवी भमिए। आपका जो भम घूमना है ना, खत्म हो गया भैया। जब आप लिफ्ट में बैठ के घूमना कहाँ आ गया है? एक पहाड़ पे चढ़ने का तरीका होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। पहाड़ का रास्ता देखा है ना आपने? कभी सीधा होता है क्या? है ऐसे 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 करके जाते। और एक लिफ्ट में बैठ गए, सू कर, समझ गए? तो लिफ्ट वाला रास्ता, रोपवे वाला रास्ता, एफर्टलेस रास्ता, हेलीकॉप्टर वाला रास्ता, ये युग ऐसा है। रोपवे, हेलीकॉप्टर, लिफ्ट, है कि नहीं? आप ऐसी युग में पैदा हुए जहां आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस। लेकिन हम आंख मूंद के बैठे हैं, बंद करके बैठे हैं, इसीलिए हमको ये सब मिल नहीं रहा है। और ये क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हमारा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो ये बार बार रोज हिटिंग जो हो रही है ना आपकी, इस साल अभी ये जो नवरात्रि शक्ति आराधना ज्ञान साधना है ना, ये लेसर बीम के जैसे बीम फटका मार रहा है। आपको पता? आपको ये इस साल का शक्ति आराधना ज्ञान पद साधना अलग नहीं दिख रहा है? ये इंटेंस है, इंटेंस इंटेंस है, फटका मारने वाला है, चपका मारने वाला है। बिकॉज अभी रिजल्ट चाहिए भैया। हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं, आप लोग सब। आपको नहीं पड़ी है, हमको पड़ी है। क्योंकि आप जितने लिफ्ट होंगे तो मुझे उतनी मजा आएगी। नहीं तो मुझे इतना झुकना पड़ता है नीचे, समझ गए? हाँ, हमको मेरा लिफ्ट का लेवल नीचे लाना पड़ता है आपको उठाने के लिए। भाई अंदर आ जाओ लेकिन अब वे तैयारी नहीं है। मेरे साथ ऊपर भी आते हैं, फिर वापस उतर जाते। नहीं नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर अच्छा है हाइट फोबिया
જ્ઞાન તણું ફલ છે વીરતી કર્મથી પામો તમે મુક્તિ। क्या बोलते हैं बस। वीरती यानी क्या? हाँ, वीरती यानी क्या? लोग वीरती यानी पचखान समझते हैं, त्याग और पचखान। इट इज नॉट दैट। वीरती यानी आपके अंदर की जो शक्ति है, चेतना है, उसको वीरत्व की ओर ले जाओ, फ्रीडम की ओर ले जाओ, पराक्रम की ओर ले जाओ। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, वो वीर मार्ग है, वीरती मार्ग है। मैं जो बोल रहा हूं वो वीरती मार्ग है। उसके अंदर आप अपना बीड़ा उठाकर आप अपने कर्मों को तोड़ रहे हो, अपने औजार से, अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से। उसे वीरती कहते हैं। कोई महाराज साहब पचकान दे दिया और आपने पचकान ले लिया, वो उसको वीरती है। कितना हल्का बना दिया ब्रह्मचर्य और वीरती को, दोनों को। ब्रह्मचर्य को स्त्री पुरुष का संबंध बना दिया और वीरती को त्याग, ये पचखान को बना दिया वीरती। ये दोनों बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्कैम है, स्पिरिचुअल स्कैम। भ्रम पैदा हो गया है, भ्रम, और वो क्लियर करने कोई नहीं आता है। 98%, 99% लोग उसमें, और उसको हम मुश्किल से बाहर निकालते हैं ना, वापस उसमें घुस जाते हैं। वो चूहे को बिल में से निकालो, वापस चूहा घुस जाता है। सांप को निकालो, वापस घुस जाता है, क्योंकि उसको उसमें कंफर्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ मेहनत नहीं करनी। सब करते हैं ना ऐसा अपने को करने का। हाँ, सब करते, सब बेवकूफ है तो मैं भी बेवकूफ हूं। यहां सबका नहीं है, यहां वीर मार्ग है। वीरत्व में अकेले होते आप और आपके कर्म और आपके संस्कार। लड़ाई आपकी और आपके कर्मों की है, किसी दुनिया से नहीं है। आपके किए हुए कांडों से ही आपको लड़ना है। उसे वीरती कहते हैं, वीरत्व, वीरती। और वीरती का क्या बना दिया अर्थ है? प्रदेश वीरती, देश वीरती, सर्ववीरती। क्या वीरती का क्या? त्याग, त्याग, त्याग। हाँ, किसका त्याग? कोई फिजिकल चीज का त्याग नहीं है। वो सब कुछ छोड़ के पूरे दिगंबर होके भी घूम रहे तो भी वीरती नहीं प्रकट हो रही है। क्या बात कर रहे हो आप? आसक्ति जहां पड़ी है वहां से सफाई कहां हो रही है? पूरे कपड़े निकाल दिए, अभी क्या बाकी रहा? आसक्ति निकली क्या? तो सब दिगंबर साधुओं को मोक्ष मिल जाना चाहिए। मिला क्या किसी को? ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसको खाने पीने, कपड़े से, सोने उठने से कुछ मतलब नहीं। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, वृत्तियां। आपकी जो वृत्तियां हैं, संस्कार है, पूर्व संस्कार है, उसको वीरता से काटो और फेंको, काटो और फेंको। इसको वीरती बोलते हैं। कैसे करोगे वो वृत्ति? आपका काम ही नहीं हो। ज्ञानी के वचनों का पालन ही वो वृत्ति करा सकता है। काम आप करोगे, ज्ञानी के वचन का पालन और सुनना आपको है, और आपको ही काम करना है। इसको वृत्ति कहते हैं। समझ में आया? और वो ही सम्यक चारित्र का परिणाम देता है। सम्यक चारित्र का परिणाम यानी क्या? अंदर से खुशी होना, अनलिमिटेड खुशी होना। यस, ऐसा होता है। वो बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। यही है ब्रह्मचर्य। सम्यक चारित्र यानी ब्रह्मचर्य का स्वरूप, चरम स्वरूप, चरम स्वरूप। अभी आप ब्रह्मचर्य शब्द आया तो बोला ये तो शादीशुदा है, वो उसको कैसे ब्रह्मचर्य होगा? अरे भैया, शादीशुदा, ये सुधा, कई सुधा ज्ञानी सुधा बन भाई, शादीशुदा
शादीशुदा होकर भी ज्ञानी शुदा बन, मुक्ति हो जाएगी तेरी। ध्यान कहां पर है, फटका कहां पर मार रहा है तू? अपनी वृत्तियों पर, बस ध्यान वहां रख। यही है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र मीन्स enjoying the fruits of purity and divinity. That is brahmacharya. And that is virti. देश विरति यानी पार्शियल, थोड़ा सा। सर्व विरति यानी बहुत कुछ, कंप्लीट नहीं, बहुत कुछ। और परम विरति यानी वितरागता। These are the levels of वीरत्व। वीरत्व किसका? मैं जो बोल रहा हूं, ज्ञानी जो बोल रहे हैं, परम ज्ञानी जो बता रहे हैं, उसका उपालन वही है वीरति। उससे कोई क्रियाकांड का लेना देना नहीं। इट इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड्स, वृत्तियां, अटैक ऑन वृत्ति। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त स्नान की प्रक्रिया, यह है वीरति। दैट इज वीरति। अब समझ में आ रहा है वीरति का अर्थ? ये कहीं भी नहीं सुनने मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया वीरति को सत्यानाश कर दिया है। वीरति का उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत कर, असम्यक है, मिथ्यात्व है उसका इंटरप्रिटेशन। बच्चों वाली बात कर देते हैं। इतना उच्च प्रकार का प्राधान्य है साधना मार्ग के अंदर, उसको तुच्छ बना दिया। स्त्री पुरुष के संबंध से, फिर त्याग की व्याख्या से, डेफिनेशन से। त्याग यानी छोड़ना। हम वे कुछ नहीं पकड़ा हो तो छोड़ने की बात है ना। हमारी औकात ही नहीं है कुछ पकड़ने की। औकात ना होते हुए हम पकड़ रहे हो, यही हमारा मोह ज्ञान है। जो पकड़ना है वो नहीं पकड़ रहे हो, जो नहीं पकड़ना है उसको पकड़ के बैठे हैं। ये ज्ञान की शुद्धि, ये चित्त शुद्धि जिस दिन प्रकट होगी, उसके ऊपर अटैक होगा, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। देश संयम ने सर्व संयम। देखो मैंने बोला और आ गया। देश संयम ने सर्व संयम, इंद्रिय केरु करो दमन शमन। अभी इंद्रिय का क्या दोष है मेरे को ये बताओ आप। हाँ, आपकी आंख का दोष है क्या? तो आपकी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रहा है, कि उसके पीछे कोई और बैठा है वो कर रहा है वो सब? बोलो। अब ये संयम की जो बात कर रहे हैं वो इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं। तो इंद्रिय का संयम कैसे होगा? आंख बंद करने से होगा क्या? अरे बोलो। हाँ, पट्टी बांधने से होगा, अंधेरे में जाने से होगा, गुफा में जाने से होगा, अकेलेपन से होगा? नहीं। जब तक वो इंद्रियों को चलाने वाला जो बाप है ना, उसको नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वही वीरति है। वीरति यानी अटैक ऑन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इंद्रियां पांच, आंख कान नाक, वो बेचारा क्या है? वो तो एक शरीर का एक भाग है। फिटेड कैमरा के साथ हम पैदा हुए हैं, वो एक सुविधा है हमारे लिए, बाकी वो कुछ नहीं है। वो सेंसर्स है, सेंसर्स। सेंसर का जो डेटा है, वो डेटा वापरने वाला जो है उसकी धुलाई करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां वीरति होगी, वहां संयम होगा। समझ में आ रहा है? सो सम्यक चारित्र इज ऑल अबाउट रिमूविंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। चित्त शुद्धि, चित्त वृत्ति निरोध। और वो
इतना सब ऊंचे ऊंचे शब्द जो हमने बोले, उसका काम क्या है? सिंपल है, परम ज्ञानी ज्ञानी के वचनों का पालन, पूर्ण श्रद्धा और मैत्री सेवा के अंदर उपयुक्त रहना और खुद पे ध्यान देना, दूसरों से ध्यान हटा के खुद पे देखना। ये पर्यूषण का अर्थ ही ये है। खुद पे ध्यान दे भाई, खुद को देख। वो पर्यूषण इज ए स्टार्टअप। जनरेटर को चालू करना है ना, तो या उसको ऐसे गोल घुमाना पड़ता है मैकेनिकली, या बैटरी आजकल हो, आपका स्कूटर कैसा है, बैटरी का बटन दबाओ स्टार्ट, कार में वो बटन दिया है तो बटन दबाओ तो वहां एक स्टार्टर होता है गाड़ी में जो बैटरी से चलता है। वैसे ये हमारे आध्यात्मिक जगत में ये स्टार्टर है, फिर दौड़ते रहना है अनलिमिटेड। गाड़ी चालू होने के बाद स्टार्टर बार बार दबाओगे क्या, मेरे को बताओ? अरे बोलो। और आप वही कर रहे हो। ये सब स्टार्टर है, सामयिक प्रतिकोण, ये सब स्टार्टर है। आप गाड़ी को बिगाड़ रहे, बार बार चालू गाड़ी को स्टार्टर मारते सेल्फ मारते, तो क्या होगा? बैटरी भी खराब होगा और स्टार्टर भी खराब होगा, और उसके ऊपर गर्व करते, हाँ देखो मेरा स्टार्टर कितना अच्छा है। वीरती यानी सब वस्तु को छोड़ो, घर को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अरे किसको नहीं छूटता है? फिजिकली छूटने से कुछ छूटता नहीं है। बोलो छूटता है क्या? बोलो। अगर छूटता होता तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर लिया इंसान ने, दिगंबर होकर। हुआ क्या कभी? कितने दिगंबर का मुक्ति हो गई। अटैक ऑन द रूट कॉज, यही है सम्यक चारित्र। वीरती धरना प्रण में पाए, देव सभा में इंद्र महाराज। देखो इंद्र महाराज भी क्या बोलते हैं कि भाई त्यागी तो बहुत देखे, संयम लेने वाले बहुत देखे, सन्यासी भी बहुत देखे, लेकिन क्या बोलते हैं यहां पर? वीरती धर। वीरती धर कौन होता है? जो घर के अंदर अवीरती है उसको धर धर के बाहर फेंकता है, उसका नाम वीरती धर। समझ में आ रहा है? और धर धर के क्या बाहर फेंकना है? वो पूर्व संस्कारों को, डेटा का डिलीट करना है। 3 काम, ये पर्यूषण में मैंने 3 काम बोले, 3 खाली, ये पर्यूषण का सार 3 काम का है। क्या करना है? अंदर जो संस्कार पड़े हैं वो भर भर के डिलीट करते रहो, सबसे मैत्री, सबसे सेवा करता रहो। ये 3 काम करो बस। ये है वीरती और वीरती धर। उससे कोई क्रिया से मतलब नहीं। सामायिक प्रतिकोण, जिस क्रियात्मक सामायिक, क्रियात्मक प्रतिकोण, ये क्रियात्मक नहीं है। क्रियात्मक जप, क्रियात्मक माला जप, क्रियात्मक पूजा पाठ, क्रियात्मक क्या, और कीर्तन भजन, सब क्रियात्मक। चलो ये टाइम हो गया, अभी छोड़ो, चलो अभी पूजा करके आते। ये टाइम हो गया, हाँ चलो अभी भक्ति का टाइम हो गया, भावना का टाइम हो गया। ये टाइम हो गया, हाँ अभी, हाँ। और ये वैष्णव मार्ग में भगवान सोते हैं 12 बजे के बाद, 12 से 4 वो पुजारी सोता ही नहीं, बोलते भगवान सोते हैं। क्या? भगवान के नाम पर नारियल फोड़ते हैं। भगवान भोग धर रहे। भगवान को अपने से भी बदतर बना दिया। अभी भगवान के भोग का टाइम है। हाँ, समझ रहे? भोग धर रहे का मतलब क्या है?
હા બરાબર છે, આપણે પણ જમીએ પછી સુવા જોઈએ. ભગવાન પોડે છે. પોડી ગયા. मजाक बना दिया हमने. तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि कहाँ जाएगी? इसलिए ज्ञान मार्ग जो है ना, वो टू द पॉइंट बात करता है. ये भी, ये जो सिखा रहे हैं ना, ये बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे को कितना सिखाया जाए, उसकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है ऐसा एज्यूम किया जाता है. प्ले ग्रुप बोलते हैं ना, प्ले ग्रुप. वैसे ज्ञान मार्ग में भी एक प्ले ग्रुप है जो क्रियाकांड में पड़े हुए लोग, वो प्ले ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आप जिंदगी भर उसी में पड़े रहोगे, वो नहीं है. कोई स्कूल के अंदर आप 25 साल के हो गए और प्ले ग्रुप में छोटे बच्चे के जैसे खेल रहे तो कैसे दिखोगे? हाँ, अरे बोलो. बस वही काम हम कर रहे हैं और हमको वही अच्छा लगता है. वो अच्छा लगता है क्योंकि वहां हमारी सब मनसा देवी सब मनसा देवी का धूमधाम से धंधा चल रहा है. पहले तो मुझे लगा था खाली उत्तराखंड में मनसा देवी है, फिर तो जहां जाओ वहां मनसा देवी दिखती है. नेपाल में भी वही था, मनसा देवी मनोकामना मंदिर. वहां विचित्र था, एकदम विचित्र. वहां तो बलि चढ़ाई जाती. हो, दारू, बलि, ये वो क्या क्या चलता है. आदमी का पागलपन है कि भाई खुद की इच्छा का प्राप्ति करने के लिए दूसरे की बलि चढ़ाते. पशु की बलि, दारू की बलि. और मुझे नहीं बोलना है आपको, वाम मार्ग होते हैं, वाम मार्ग. सब कुछ होता है वहां. जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी को डिवाइन में कन्वर्ट करने का रास्ता है वाम मार्ग. वो अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है, डेंजरस मार्ग है वो. और ज्ञान मार्गी को तो बहुत, वो खाली उसकी थोड़ी 2-4 बात सुनेगा तो भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता है. भव समुद्र ने तरवा काज, चारित्र धर्म छे महाजाज. यहां बता दिया कि भाई तेरा कल्याण अगर है तो फोकस ऑन सम्यक चारित्र. सम्यक चारित्र मीन्स प्योरिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस. अस्तित्व की शुद्धि, अस्तित्व का शुद्धिकरण. 5 प्रमाद ने दूर करे, 5 विषय छंडी विचरे, पाप रहित चारित्र जीवन, संसार सुखनो करे वमन. जिसमें संसार को सुख भासित होता है, उसे लगता है क्या है इसमें, क्या होगा. 2-4 मिनट खा लिया, 2-4 मिनट पी लिया, 2-4 मिनट ये कर लिया, 2-4 मिनट वो कर लिया, तो 2-4 मिनट में सब कुछ मिल गया. जीवन भर महलों को देखकर, महलों को हासिल करने का, महल जैसे घर हासिल करने के लिए मेहनत करता है जीवन भर. जब खुद महल में प्राप्त हो जाता है और महल में आता है, बोलते हैं बस यही है क्या, इधर यही है क्या, इससे तो मैं बाहर ज्यादा खुश था. इसमें तो साला मेंटेनेंस कितना है. महीना भी होते होते पूरा ना हो, 1 लाख का बिल आ जाता है मेंटेनेंस का. मेरा 5,000 में पूरा हो रहा था. अभी यहाँ मेल को देखकर मेल तो हासिल तो हो गया भैया, लेकिन औकात नहीं है उसको पालने की. समझ में आ रहा है. सो भ्रम और इल्यूजन से बहकर हम अपना हापा खो बैठते हैं. हम जहां है वहां ही स्वर्ग है, हम जहां है वहीं आश्रम है, हम जहां है वहीं गुरुकुल है.
हम जहां हैं वहां सब कुछ है, हम जहां हैं वहां तीर्थ भी है। तीर्थ कितने घूमते रहोगे? अब तो कई लोग मिलते हैं, कई लोग, पहले तो बहुत कम लोग थे, अभी कई लोग मिलते हैं, 50-60 के बाद वाले। बोले क्या करते हो? बस एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ घूमते, घर बार तो नहीं है, खाना पीना सब वहीं हो जाता है। 3 दिन फ्री रहने का, खाने का 3 दिन फ्री, वो 3 दिन पूरा हो गया तो उसका पूरे, उसके पास पूरा 200 तीर्थ का लिस्ट होता है। हमारे साथ था ना अभी, कहाँ था? पर्यूषण में ही था वो, શું નામ હતું એ ભાઈનું? કોલ્હાપુરથી આવ્યા હતા કે હું બસ કોલ્હાપુર ધર્મશાળાથી આવું છું, અહીંયા 9 દિવસ બહુ જલસા થઈ ગયા। वो ऐसा ऐसा करता था मुझे बार बार, ऐसा ऐसा कि आपने तो जो मुझे दे दिया, हाँ, मैं तो कैसे भटक रहा हूँ, 4 साल से मैं घर में नहीं गया हूँ, यही कर रहा हूँ। और घर में क्यों नहीं जाता है? तो डर लगता है कि बहू मेरे ऊपर आरोप डाल रही है कि साला ये बूढ़ा खाता पीता और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो ऐसी चाल खेलती है कि मुझे घर में नहीं रह सकूं, ऐसी हालत बना दी है। मेरा बेटा मुझे धक्का मार के, लात मार के भगा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आज ही चर्चा चल रही थी हमारे मकानों में, 3-3 घर में सब बच्चे लोग फॉरेन में हैं। एक बार शादी होकर दी, फॉरेन गया, पैसा कमाया, शादी किया, बाद न तू न मैं, न पैसा न कुछ, हस्बैंड वाइफ वृद्धाश्रम में। बोलते वृद्धाश्रम बहुत अच्छा है। घर बार एक परिवार गया, उसका देखा, अरे वाह वो तो माँ मजे कर रहा है, और उसने क्या कर दिया, उसके पास जितनी सेविंग थी वो उसको दे दिया आश्रम में। अभी आप हमारा जिए तब तक हमारा पालन करो, खाना पीना जो भी है, हमारी रिक्वायरमेंट है सब पूरी करो आप, हम आपके हवाले हैं। ये मेरे जितनी धन संपत्ति है 2-4 करोड़ है, मैं आपको आपके उसमें जमा कर देती हूँ या कर देता हूँ, बस आप मुझे संभालो, मैं जिंदा हूं तब तक। ऐसे स्थान निकल चुके हैं अभी, आपको पता है। जब उसको बाहर भेजते थे, फॉरेन भेजते थे, परदेश भेजते थे, तो बहुत उसका गर्व लेते थे, प्राइड। आज सब कुछ टूट गया, खत्म। फिर वही लोग राह देखते, जब टपक गए तो सीधा आते हैं, सीधा ओ सोसाइटी में फोन करते हैं, आई एम कमिंग सून, वेरी कमिंग सून, मैं यहाँ 1 महीने की छुट्टी ले ही है, मैं आता हूं, आ जा तू। क्या क्या छोड़ के गए? अड़ोसी को, सेक्रेटरी को, चेयरमैन को पूछते मेरे माँ बाप क्या क्या छोड़ के गए, बस वो लेने के लिए आते हैं। जब जिंदा थे तब कुछ नहीं, उसके लिए 4 पैसा भी नहीं भेजते, और कई बड़े अरमान से भेजा था उनको। तो वहां बोल देते हैं आपको हमारे साथ रहना है तो आप आ जाओ। बोले हम वहां कहाँ से आए हैं? तो बस अगर हम आपको नहीं आना है तो हम कुछ भेज नहीं सकते, आप हमारे साथ रहो। और साथ रहो का मतलब क्या? झाड़ू पट्टा वासन कपड़ा और बच्चों को संभालो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्री में एक नौकर मिल जाएगा, एक नौकरानी, एक नौकर। ये हाल है भैया, समझ जाओ। ये जो मार्ग में आप आए हो ना, समझ जाओ। खुद को संभालो और खुद का संभालो, किसी के नाम पर कुछ मत करना। ऐसे 4-5 केस में दिया हुआ मैंने वापस दिलवाया है कोर्ट के थ्रू।
समझ गए? जिसने माँ बाप, जो माँ बाप बेवकूफ बनकर अपने बच्चे के नाम पर कर दिया, उसको लात मार के घर से भगा दिया बाहर। सीधा एफआईआर पुलिस केस करके, अभी सीनियर सिटीजन एक्ट में ये प्रोविजन है, आप सबको मैं नॉलेज देता हूं। सीनियर सिटीजन में ये एक्ट है कि इफ यू कैनॉट, आप संभालोगे नहीं आपके माँ बाप को और आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम कर दी है, तो यू हैव टू रिटर्न बैक इफ दे कम टू हाई कोर्ट। यू हैव टू जस्ट फाइल एफआईआर और एक एनजीओ आ जाएगा और आपकी सहायता करेगा और आपको ऑर्डर दिला के उसको खाली करवाएगा। खाली सिर्फ नहीं करवाएगा, आपसे भरण पोषण मेंटेनेंस भी दिलवाएगा और आपको हर हफ्ते मिलने जाना है उनको, वो उसकी हाजिरी लगेगी, वो जिंदा है कि नहीं, उसके स्वास्थ्य बराबर है कि नहीं, उसका खाना पीना चल रहा है कि नहीं, ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रॉपर्टी तो जाएगी, साथ में ये भी करना पड़ेगा। दिस इज सीनियर सिटीजन एक्ट इन इंडिया, न्यू एक्ट, 3 साल हुए हैं इसको। दी हुई प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी अगर बदतमीज बनोगे तो आप बेवकूफ बन के किसी के नाम अपने बच्चों के हवाले जिंदगी भर मत करना। बहुत प्रेम है तो विल में लिख देना बस, उससे आगे कुछ नहीं, और नॉमिनेशन कर देना, इससे आगे कुछ मत करना। डोंट हैव फेथ ऑन योर चिल्ड्रन, दिस युग इज नॉट ऑफ फेथ। भावनात्मक नहीं बनिए, इमोशनल मत बनना। तो सम्यक चारित्र जागरूक रहेगा। नहीं तो उसी के पीछे कोर्ट कचहरी, ये फलाना धिकना पूछना, धंधे चढ़ जाओगे। तो सबकी औकात नहीं है सब करना, ये सब करना वो आसान नहीं है। पुलिस के चक्कर मारो, कोर्ट के चक्कर मारो, फिर वो वकील भी ऐसा बोलेगा इसको अंदर करा दो 2 महीने के लिए, मार खाएगा अंदर, लकड़ी खाएगा, अपने आप सीधा हो जाएगा। ये सब करना पड़ेगा आपको। तो माँ बाप अक्सर, भारत के माँ बाप अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, बोले कि मैं मार खा लूंगा, उसको मार नहीं खिला सकता है मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, मैं बाहर रख लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा गलत स्टेप कभी मत करना। ये बिचारो તમારી દ્રષ્ટિએ ને, આજે તમારો સસરો હોય તો એ બિચારો ન હોય, વાંદરો છે વાંદરો। ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इधर मत रखो, उधर मत रखो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, दिन भर अपने पकाएगा। बोलते तू जा बाहर इधर से, क्योंकि जैसी उम्र बढ़ती है सखिया जाते हैं, क्योंकि दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि देयर इज नथिंग लाइक ओल्ड एज, बुढ़ापा जैसी कोई चीज नहीं है। आप कंटिन्यूअसली आपकी इनकम स्वनिर्भर रहिए, नंबर 1। नंबर 2, रिमेन एक्टिव। देयर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट, ये शब्द निकाल दो अपनी डिक्शनरी से, शब्द निकाल दो, देयर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट। काम करते रहो, सेवा करते रहो, सेवा इज द बेस्ट। अगर आपका धन संपत्ति प्रॉपर है 20-30 साल के लिए, नहीं है तो वो भी मैं इंतजाम करके दूंगा आपको। ऐसी ऐसी स्कीम आई है, आपके पास अगर एसेट है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, तो जिंदगी भर का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका सेट करके दूंगा। परम सुख विल डू, मैं यानी परम सुख विल हेल्प यू टू डू। लाइफ टाइम आपको आपकी केयर लेंगे, वैसी सिस्टम बना के देंगे, फाइनेंशियल सिस्टम। यू डोंट नीड टू वर्क,
डू सेवा। कंडीशन इज इफ यू डू सेवा आई विल मेक यू डू दिस। तो आपको एक चिंता मिट जाएगी कमाने की, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। नहीं तो अभी एक दो से बात हुई थी, बोले तो मेरे पास इतना अमाउंट है, पना एक्स अमाउंट है, वो एक्स अमाउंट 5-10 साल चलेगा, बस मैं मर जाऊं तो अच्छा है, बस उतने में मेरे को किसी से भीख ना मांगनी पड़े, वो जो मेरे पास अमाउंट है वो 5-10 साल, मैक्सिमम 5 से 7 साल में उतने में भगवान मेरे को उठा ले, वो अच्छा है। नहीं तो मुझे क्या करना है मुझे नहीं मालूम है। ऐसे लोग भी मिले मुझे अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? तो ये जो सीधी सीधी साधना बोलते हैं, सेवा और मैत्री बोलते हैं, ये करो। एंड बी एक्टिव। दूसरों को उपयोगी करोगे, बहुत आनंद आएगा और आपका शरीर भी मस्त रहेगा, अलमस्त रहेगा और आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा। डोंट बिकम पिग्स। भोग भोग भोग। ऐसे लोग बहुत पैसे वाले हैं, खाली भोग 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 भुगतते रहते, बहुत पैसा है, डुक्कर बन के भोगतते हैं कीचड़ में। लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, सम्यक चारित्र का एंजॉयमेंट, द एंजॉयमेंट विच गिव्स यू इनर पीस एंड जॉय। भोग करके तो आदमी थक जाता है। कितना खाओगे, कितना फिरोगे, कितना खाओगे, कितना फिरोगे, कितना आराम करोगे, कितने रिसोर्ट में जाओगे, कितनी जगह जाओगे, कितने बर्फ पहाड़ देख लोगे, 5 साल आप करके देखो, उगता जाओगे आप। लेकिन उसकी जगह पर आपकी धन संपत्ति को प्रॉपर जगह पर पार्किंग करके उसमें से जो मिल रहा है उसका लखलूट आनंद लो, लुटाओ, सबको दो। आपका जो भोग करना है, आपको जो जीवन जीना है, उसको वापर के, ये क्योंकि एवरी मंथ आएगा, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में, पटाख करके 1 तारीख को सीधा आपके जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में, और फिर वापरो। वापरने का प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करने का? सेवा करो, बांटो, पुण्य पैदा करो, लोगों को उपयोगी बनो। दो रुपये के लिए तरस रहा है, ऐसे ऐसे को ढूंढ ढूंढ के आपको उसकी सेवा करो, परम सुख आपको हेल्प करेगा। आर यू गेटिंग इट? दिस इज सम्यक चारित्र। समझ में आ रहा है? दिस इज सम्यक चारित्र। एंजॉय द फ्रीडम, एंजॉय ऑफ गिविंग। ये गिविंग का जो जॉय होता है ना, उसका कोई तोल मोल नहीं है। सिस्टम ऐसी बिठा दो कि यू कैन एंजॉय, द ह्यूमन लाइफ इज फॉर दैट। और फिर अपने अंतर विकारों को, अपने अंतर विचारों को, अंतर संज्ञाओं को, मेमोरीज को डिलीट मारते जाओ, दूसरी बाजू प्रेम मैत्री सेवा करते जाओ। एंजॉय दिस लग्जरी ऑफ लाइफ। यू विल नेवर गेट ओल्ड मैन। बाल सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता है। शरीर को दौड़ाते रहो, नचाते रहो, आनंदित करते रहो। चित्त मन प्राण, चित्त मन बुद्धि प्राण और शरीर, ये 5 लेवल पे जस्ट एंजॉय एंड सेट एवरीथिंग इन द प्रॉपर प्लेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, 5 प्रमाद ने दूर करे, 5 विषय छंडी विचरे। जो मैंने अभी बोला ना, वो उसका मतलब ये होता है। ये शास्त्रीय शब्द है, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जो भी बात किया मैंने वो ये बात थे। 5 प्रमाद और 5 विषय। भोग को योग में कन्वर्ट करो, प्रमाद को अलर्टनेस में कन्वर्ट करो, बस। समझ में आया? प्रमाद यानी क्या? बस आराम करूं,
जलसा करूं, ये दिमाग में एक ख्वाब रहता है। ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। आराम करूं, वो करूं, स्वर्ग में कुछ, अरे थक जाओगे उसमें भी। आराम करने में ज्यादा थकते हैं लोग। अभी कितना सो, कंटाला आता है, अभी इधर राउंड मारू, उधर राउंड मारू, बेचैन हो जाओगे आप। कुछ होगा नहीं एक्टिविटी तो आप फिर विचार आएंगे कि जल्दी उठ जाऊं, अभी मेरा दिन हो गया, पक गया, अभी मेरा कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई नहीं बुलाता है, मुझे कोई भाव नहीं देता है। क्यों नहीं देता है भाई? तू कुछ कंट्रीब्यूट तो कर ना, सब भाव देंगे तेरे को। तेरे पास जो है बांटना शुरू कर दे, लाइन लगेगी तेरे दरवाजे के बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सम्यक चारित्र की बात कर रहा हूं, साथ में व्यवहार की बात भी को ज्वाइन कर रहा हूं। समझा? सम्यक चारित्र इन योर डे टू डे लाइफ। ये शास्त्रीय भाषा में आपको आपके जीवन में कैसे सम्यक चारित्र प्रकट करना वो बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाप रहित चारित्र जीवन संसार सुख नु करे वमन। जिसको लोग सुख समझ रहे, बोलते वो क्या करना है, मैं तो आए, मुझे सेवा में मजा आती है, अंदर की प्रफुल्लितता जो मिलती है, एक्टिविटी मिलती है सुबह से। हाँ आज इसको करना है, इतना इसका काम करना है, उसका काम करना है, इसको उपयोगी बनना है, इसको उपयोग देना, पूरा दिन निकल जाए आपका, और ओ आनंद ही आनंद। जो भी जिसका काम किया वो आपको आपको पैर छुए, आपको गले लगाए, बोले आप मेरे भगवान हो। कितना आनंद का विषय है। होगा कि नहीं आनंद? बोलो। किसी को खुश होते हुए, नाचते हुए देखकर आपको आनंद होगा कि नहीं? ऐसा काम करो ना। भगवान ने आपको अगर सब कुछ दिया है तो इसमें वापरो। ये क्या बोलते हैं? 5 प्रमाद दूर करे, 5 विषय छंडी विचरे, पाप रहित चारित्र जीवन संसार सुख नु करे वमन। करे वमन यानी जो भोग और शोक का जो माध्यम साधन है, वो कितने दिन आप उसमें करोगे? कितना दारू पिए के सोओगे आप? हाँ, कितनी पथारी बदलोगे आप? कंटाल जाओगे, कंटाल। क्योंकि जो ये 5 इंद्रिय के जो विषय है ना, वो कंटाला देता है, बोरिंग होता है। और ये मैत्री, सेवा, उपयोगी बनना, एक्टिव बनना, लाइफ में वो करना, हैव दिस एटीट्यूड, ये है सम्यक चारित्र। और इसमें आ गया ना तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। भगवान आपको उठाने आएंगे, बोले तो और थोड़ा सा, और 2-4 लाख को मैं उपयोगी बन जाऊं, क्या प्रॉब्लम है आपको? रहने देना मेरे को थोड़ा, तो भी वो भी सुन लेगा। हाँ चल 2-4 का कर ले। और अपने में पड़े होगे तो उठा लेगा वो। सर्व सावध्यनो थाए त्याग, प्रतिदिन वधतो वैराग। जो प्रॉब्लम के जितने एरियाज है ना, अगर आप इस एक्टिविटी में बिजी रहिए तो बोले क्या बोलते हैं? सर्व सावध्यनो थाए त्याग। जो एक्टिविटी से आप परेशान होने वाले हैं वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। ऐसी एक्टिविटी में रहोगे तो जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप दूसरों की परेशानी दूर करें तो आप कभी परेशान हो सकते हो क्या? सर्व सावध्यनो थाए त्याग, प्रतिदिन वधतो वैराग। वैराग यानी क्या? घर बार छोड़ देना नहीं। वैराग यानी अपने पास जो है बांटो खुले मन से। क्या क्या बांटने का? समय बांटो। आपके पास जो समय है उसको बांटो। कैसे बांटोगे? दूसरों के उपयोगी बन के, अनुमोदना करके। जो भी धन है, धन ही सब कुछ नहीं है बांटने का। समय बांट सकते हो, अनुमोदना बांट सकते हो, आपके वचन। आप कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे ना तो जो एकदम कुंठित है, जो बेचारा एकदम बीमार परेशान है, उसको ऐसे शब्द सुन के ठंडक होती है। पता है आपको? आपका और कोई चीज उसको नहीं चाहिए। बोले आप मेरे से बात करो, सिर्फ बस खाली बात करो, 1 घंटा बात करो, मेरा बहुत मन हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये सेवा है, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा। हित और मीत की बात करो, कल्याण और मंगल की बात करो। दिस इज हाउ, दिस इज सम्यक चारित्र।
समझ में आया? सम्यक चारित्र। सगड़ा कर्मनो थाए नाश, मुक्तिपुरी में थातो वास। जो ऐसा करता है वो अपने कर्मों का धड़ाधड़ नाश करता है, निर्जरा करता है। अशुभ क्रिया नो त्याग करे, शुभ क्रिया मां ही विचरे। मैंने जो अभी क्रिया बताई, क्या क्रिया बताई? उपयोगी बनो, ये करो, तो उसमें व्यस्त रहो, ये बोलते हैं। ऐसे व्यस्त रहोगे तो अशुभ क्रिया अपने आप निकल जाएगी। जो क्रिया से आपके दोष होने वाले, तकलीफ होने वाली, परेशानी होने वाली है, आइसोलेशन होने वाला है, दुख होने वाला है, वो सब हट जाएगा। सीनियर सिटीजन को किनको दुख लगता है? जो ऐसे ही बैठे फ्री में और उसको ऐसा लगता है कि मेरे बहू मेरी ये सेवा करे, बेटा ऐसा सेवी करे, वो ऐसा सेवा करे, वो कुछ मिलता नहीं है, और फिर उसमें वो अपने आप को टोचते रहते, देखो इसका मैंने कितना किया, उसका कितना किया, उसका दिन भर यही चलता है। अभी ये सब हटाकर दूसरों के उपयोगी बनना, दूसरों मेरी सेवा करे, उसके बजाय आप दूसरों की सेवा जिस दिन शुरू कर दी है तो उसका आनंद ही अलग है। तो ये जो अपेक्षा करना यह अशुभ क्रिया है और दूसरों की सेवा करना वो शुभ क्रिया। हो गया सम्यक चारित्र। और ये कहीं बाहर भी ढूंढना नहीं, आपके घर में ही करो ना। घर वाले को पहले उपयोगी बनो, कोई आपको हेट नहीं करेगा, कोई आपको आइसोलेट नहीं करेगा। आप घुस जाते हो अपने रूम में, आप अपना ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, वो सब करना लगते हो, उसीलिए आप परेशान हो। करो, उस सबको उपयोगी बनना शुरू हो जाओ। जिसको जरूरी है उसको ही उपयोगी बनना, जिसको नहीं है उसको उसका सिर मत खाना। समझ में आया? ऐसे कई लोग, हजार लाखों लोग हैं जिसकी आपकी जरूरत है, आपकी उनको जरूरत है, उसको पकड़ पकड़ के हेल्प करो। बी एक्टिव, शुभ क्रिया मां ही विचरो, ये शुभ क्रिया है, ये सम्यक चारित्र है। समझ में आ रहा है? सत्तेर सित्तेर भेदे जान, सफेद वर्ण मा धरजो ध्यान, दर्शन ज्ञान ने चारित्र, मोक्ष मार्ग नी साधना पवित्र। बस इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र की विशुद्धि करते रहो। पूरा टाइम टेबल बना लो। थोड़ा टाइम भगवान के वचनों को सुनना, थोड़े टाइम सदगुरु की वाणी सुनना, थोड़े टाइम भक्ति करना, थोड़ा टाइम स्वाध्याय करना, खुद को देखना, थोड़ा टाइम यूजफुल बनना। हैव अ डिफरेंट वेराइटी इन योर डिश ऑफ 24 आवर्स। अलग अलग एक दो घंटे की ऐसे एक टाइम टेबल बना लो, पूरे हफ्ते का, महीने का। You will be cheerful, wonderful and happy, and that is called सम्यक चारित्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Can you do this? Is it easy? सम्यक चारित्र यानी मांस खमण करो ऐसा कुछ नहीं बोला है, भूखा रहो ऐसा कुछ नहीं बोला है, अपने आप को पेलो ऐसा कुछ नहीं बोला है, गुफा में पड़ के सड़ते रहो ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्या बोला है? आपके लाइफ में जहां हो वहां आपके आसपास ये सब शुभ क्रिया में व्यस्त रहो। कैन यू डू दिस? अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर सुधारा करते जाओ, अपनी वृत्तियों पर ध्यान दो, अपनी वृत्तियों को सुधारो, दूसरों को उपयोगी बनो, दूसरे का दुख देखकर अपने को देखो, आप कितने भाग्यशाली हो। There are so many ways to enjoy life, and Samyak Charitra means scientifically enjoying life till you are alive, and you can do it. उसको आपके पास कितने पैसे, उसको कुछ लेना देना नहीं है। आप फकीर हो कि आप तवंगर हो कि आप करोड़पति हो, अरबपति हो, उससे कोई लेना देना नहीं। दिस इज इंटरनल जॉय। यू कैन डू दिस विदाउट मनी। मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर। समझ में आया? शरीर है कि नहीं? शरीर का उपयोग कर सकते हो कि नहीं? किसी को उपयोग में समय है कि नहीं आपके पास? शरीर है, समय है, वचन है, मन है अनुमोदना करने के लिए, है सेवा करने के लिए, शरीर है, किसी को
एक कॉन्टेक्ट है, एक को चाहिए, एक को नहीं है, तो संपर्क करा दो, ढूंढते रहो ऐसा, तो आपको दिन में 5-10 मिल जाएंगे और आपका दिन कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लाइन लग जाएगी आपके यहाँ, एक बार पता चलेगा लोगों को कि ये ऐसी सेवा कर रहा है। सम्यक चारित्र बाजार में ढूंढना नहीं है, बस एक थोड़ा छोटा छोटा काम करते जाओ, लाइन लग जाएगी आपके यहाँ, वो आपको सम्यक चारित्र में ही रखेंगे। समझ में आया? ये मुझे पाठ पढ़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। दर्शन प्रणमो श्रद्धा प्रेमे करी, भक्ति नवपद हइये भरी। यस, ये इसका आनंद, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, उसको बार बार दोहन करना है। हाँ, यूट्यूब में देखकर ऐसे मजा लो, 1 घंटा पौना घंटा मजा लो, और फिर ऐसा जीवन जीने का एक टॉनिक मिल जाएगा आपको, और फिर वापस ऐसा जीवन चालू कर लो। समझ में आ रहा है? प्रणमो श्रद्धा प्रेमे करी, भक्ति नवपद हइये भरी। यस, धर्म कीर्ति विनये गावे, रमिये संयम समभावे। दिन भर ऐसे मौज करोगे तो संयम भाव हो गया कि नहीं? संयम समभावे, समभाव यानी हंसते रहो, मुस्कुराते हो, ये समभाव है। सर्व कर्म नो कर जो नाश, आप जो मोक्षपुरी मावास। हे प्रभु, बस ऐसा सम्यक चारित्र मेरे जीवन में पधारे और मैं ऐसा जीवन जीऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। ओम नमो चारितस्य। ओम नमो चारितस्य, ओम नमो चारितस्य, ओम नमो चारितस्य, ओम नमो चारितस्य, ओम नमो चारितस्य। एको ओम नमो चारितस्य, 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 ओम नमो चारितस्य। ओम नमो
ओम नमो चारिकाय ओम नमो चारिकाय ओम नमो हे प्रभु, ऐसा सम्यक चारित्र मेरे जीवन में, मेरे अस्तित्व में, मेरी वृत्तियों में, मेरे संस्कारों में प्रकट कर। हर क्षण में आनंद में रहूं, मुस्कुराता रहूं, सबसे मैत्री, सबकी सेवा, यही मेरा दिवंगत जीवन बने। क्षण क्षण कर्मों की निर्जरा निर्वेद दशा प्रकट करने का चरम पुरुषार्थ करता रहूं मैं। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, और उसी में संवेग बढ़ाता रहूं। ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। હલો હલો નમો જીનાણામ. કેમ ઓલું નથી ચાલતું? હમણાં તો ચાલ્યું તો હું બોલતો હતો. માઇક નથી ચાલતું. તો લો ને આ માઇક. नमो जीनाणम. यंत्र की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए नंदिताबेन वसंत भाई शाह और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए तेजस भाई गाला और उनका परिवार पधारे। गुरुदेव जो यंत्र का पूजन कर रहे हैं, यदि आप चाहते हो आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराया जाए, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। ये भेंट स्वरूप भी आप अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में अपने मित्रगण, सगे संबंधी को दे सकते हैं, तो अवश्य उसका लाभ लीजिएगा। ऐसे यंत्र को यदि आपने भेंट स्वरूप दिया अपने मित्रगण, सगे संबंधी को, आपका तो मंगल निश्चित है, पर आपके मित्रगण या सगे संबंधी, उनका भी जहाँ पर भी ये विराजमान होगा वहाँ पर उसका मंगल होना निश्चित है। तो आप सबसे हम प्रेरणा करते हैं, जो भी महानुभावों को भाव होता है ऐसे मंगलमय मित्र को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने की, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। नमो जिनाणम. नवो रसिकाचार उपाध्याय बोल्यो।
सर्वसाधुभ्यां जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया देवी कोनंदा जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया देवी कोनंदा पहली आरती पूजा कीजे नर भव पामिने लाभो लीजे जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा दूसरी आरती दीन दयाला दूसरी आरती दीन दयाला दूल्हे मंडप मां करे अजवाड़ा जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा चौथी आरती चौबती चूरे चौथी आरती चौबती चूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे जय जय हरि आदिजिनंदा नाभिराया देवी कोनंदा पंचमी आरती पुण्य उपाया ओ पंचमी आरती पुण्य उपाया बुढ़चंदेरु शब गुण गाया जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा जय 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 नान साधनी जय जय हो नान साधनी जय जय हो मुक्ति बदनी जय जय हो जय जय आरती आदिजिनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा नाभिराया मरु देवी कोनंदा नमो रसिदाचारुपाध्याय सर्वसाधुभ्यां दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण
आरती उतार बहु दीपार भरे कुरज भारी दीपार भरे कुरज भारी बाबे भगते विघ्न निवारी बाबे भगते विघ्न निवारी विघ्न निवारी विघ्न निवारी हो भगते विघ्न निवारी बाबे भगते विघ्न निवारी देवो रे देवो प्रभु मंगली गति आरती उतार बहु दीपार भरे दीपार भरे आरती उतारी राजा कुमार पाए आरती उतारी राजा कुमार पाए आरती उतारी राजा कुमार पाए देवो रे देवो प्रभु मंगली गति आरती उतार अमरेर मंगलिक तुमरेर मंगलिक अमरेर मंगलिक तुमरेर मंगलिक मंगलिक चतुर्विध संगम सबका मंगल हो रे सबका मंगल हो आरती
नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना की जय। परमानंद परिवार के सेवकों की जय। परम सुख ऑनलाइन टोटल वेलनेस साइंटिफिक गुरुकुल की जय। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान